खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा दलित होने का। मैं सिरे से निकाल, ये मीडिया ट्रायल है, आप भी पता नहीं क्या क्या पूछोगे। ये जो है षड्यंत्र है। साफ सुथरी पार्टी की हालत ये है कि रोज कोई न कोई एमएलए या मिनिस्टर हटाया जाता है। जरा सी भी शर्म होती तो कोई शर्म से पानी पानी हो जाता। देखिए, आम आदमी पार्टी अब आम आदमी पार्टी नहीं रही, बल्कि आपराधिक आदमी पार्टी हो गई। सब राजनेता ऐसे हैं। और अरविंद साफ कहा करते थे, योगेंद्र जी क्यों इतनी हाई मोरालिटी की बात करते हैं, चुनाव में तो ऐसे ही लोग जीतते हैं। नमस्कार, वक्त हो गया है दोपहर विशेष का और मैं हूं आपके साथ अनीता उपाध्याय। आम आदमी पार्टी कहें या फिर ड्रामा पार्टी या फिर स्कैंडल का कारखाना, क्योंकि जब से आपने सत्ता संभाली है शायद ही दिल्ली के विकास का जिक्र हुआ हो। हमेशा आप सुर्खियों में तो रहे, लेकिन विकास के लिए नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार, फर्जीवाड़ा, छेड़छाड़ और हिंसा को लेकर। और इसी बार तो हद हो गई है। आप तो वाकई बहुत ही बेशर्म निकली। देखिए ये रिपोर्ट और खुद ही समझ जाएंगे आखिर आप बेशर्म क्यों हो गई। अठारह महीने में तीसरी रवानगी, आपके सिद्धांतों की उड़ी धज्जियां। आम आदमी पार्टी को धोखा, फरेब, कांड का कारखाना कहा जाए तो अब किसी को भी ताज्जुब नहीं होगा, क्योंकि जब से आपने सत्ता संभाली तब से वो खुद के ही दाग साफ करने में जुटी है। पहले डिग्री कांड में जितेंद्र तोमर, फिर भ्रष्टाचार के आरोप में आसिम अहमद खान और अब सेक्स स्कैंडल में फंसे संदीप कुमार ने आपकी ईमानदारी की पोल खोल कर रख दी। जरा सोचिए, महिला और बाल विकास मंत्री ही महिलाओं के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा जाए तो भला दिल्ली की जनता का क्या कल्याण करेगा। लेकिन गलती और सीना जोरी की कहावत अगर किसी पर सटीक बैठती है तो वो है आम आदमी पार्टी। सत्ता के नशे में चूर आम आदमी पार्टी, जिसका उदय एक जन आंदोलन से हुआ जो राजनीति की परिभाषा बदलने का दावा करती थी, और वो आज ओछी राजनीति पर उतर आई है। अपनी गलती पर शर्मिंदा होने की बजाय केजरीवाल के मंत्री दलित होने का रोना रो रहे हैं। ये मीडिया ट्रायल है, आप भी पता नहीं क्या क्या पूछोगे। मेरा सीधा सीधा एक ही जवाब है, ये जो है षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र की जांच होनी चाहिए। और मैं क्योंकि वाल्मीकि समाज से हूँ, वाल्मीकि समाज का कभी कोई मंत्री नहीं रहा यहाँ पर। मैं समाज का काम कर रहा था, मैं दलित समुदाय का एक चेहरा बन रहा था धीरे धीरे, जो किसी भी पार्टी में आज बिल्कुल नहीं है। ये मुझे फंसाया गया है। ये जिस तरह की भी चीजें बदनाम करने की कोशिश की गई है, ये वही है, षड्यंत्र है और कुछ नहीं है। इतना ही नहीं, एक तरफ केजरीवाल जी कहते फिर रहे हैं कि सेक्स स्कैंडल का पता चलते ही हमने अपने मंत्री को बर्खास्त किया, लेकिन केजरीवाल के मंत्री का कुछ और ही कहना है। आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने बिना सीडी वेरीफाई किए हुए, बिना आपसे पूछे हुए आपको बर्खास्त कर दिया, गलती है वो, उसमें आप नहीं है। देखिए, मैंने अपना नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है, और उसमें अगर आप लोग इस बात को घुमाने की कोशिश कर रहे थे, बिल्कुल गलत है। आम आदमी पार्टी का मैं पहले भी सिपाही था, आज भी सिपाही हूँ। तो सुना आपने, भला किस पर भरोसा किया जाए और किसे झूठा माना जाए। यहाँ तो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। केजरीवाल की ईमानदारी का एक और नमूना देखिए। संदीप कुमार के सेक्स स्कैंडल की सीडी केजरीवाल को एक हफ्ते पहले ही भेज दी गई थी। तब पता नहीं किस बात का इंतजार केजरीवाल कर रहे थे। एक अनजान शख्स ने जब ये सीडी न्यूज चैनल्स तक पहुंचाई और न्यूज चैनल्स ने केजरीवाल से बुधवार रात 8 बजे संपर्क साधा, तो वो एक्शन में आए। चैनल पर खबर चलने से बस कुछ घंटे पहले केजरीवाल ने संदीप कुमार को बर्खास्त कर दिया। केजरीवाल का ये तरीका कोई नया नहीं है। वाहवाही लूटने के लिए और खुद को सिद्धांतवादी दर्शाने के लिए जितेंद्र तोमर, आसिम खान की बर्खास्तगी का भी खेल खेला गया, जिस पर केजरीवाल के पुराने साथी ने भी चुटकी ली है। जैसे तोमर के केस में इसके खिलाफ तो कंप्लेंट इलेक्शन से पहले आ गई थी फोर्जरी की, लेकिन फिर भी उसको नहीं हटाया गया। और दूसरा आसिम अहमद खान के खिलाफ जब कंप्लेंट आई थी तो उसकी भी सीडी जो है योगेंद्र जी को कम से कम 15 दिन पहले से पता थी। केजरीवाल तब एक्ट करता है जब बिल्कुल मीडिया में खुलासा होने का एकदम तुरंत बात हो।
तो ये है आम आदमी पार्टी का असली चेहरा, काली करतूत और राजनीति की नई परिभाषा। समझना आपको है कि 67 सीटों के साथ जिसे आपने दिल्ली सौंपी, वो आपकी उम्मीदों पर कैसे पानी फेर रहे हैं। सुदर्शन न्यूज के लिए नैन्सी वाजपेयी की रिपोर्ट। और अब आपको उस शख्स को सुनवाते हैं जिसने खुद न्यूज चैनल्स और यहां तक कि खुद अरविंद केजरीवाल को भी संदीप कुमार के सेक्स स्कैंडल की सीडी सौंपी। सुनिए। मिली है कल या परसों मिली है, उसके मुझे मैंने नहीं देखे आया, मुझे उसके लिए जानकारी नहीं है। लेकिन मैंने जो कल दिया है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को सुबह करीब 10-11 बजे दिया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ साहब की यहाँ से ही कार्रवाई हुई है। अब उनको कब मिली है मैं तो क्या कोई जिम्मेदारी सुनी ले सकता वो कब मिली क्या। लेकिन आपने वहाँ पे कब मैं वहाँ नहीं दी है। वहाँ जो व्यक्ति मुझे देखे गया उसने मुझे बताया, बोले 15 करीब 20 दिन हो गए। मैंने कहा भाई आप सीएम साहब को क्यों नहीं देके आते। बोले वहाँ तो हमारे किसी ने सुना ही नहीं, यहाँ तो बेकार है जाना आना, हम तो परेशान हो गए। आप अगर इसको कुछ लेते हो कुछ करते हो तो आप ले लो। मैं क्या है इसमें, बोले आप देखना पहले, उसके बाद आप समझना इसको क्या है। मैं चलो दिखाओ। हम लोगों ने उसको देखा, 2-4 लोगों ने बैठ गए, तो उसके अंदर तो बहुत आवेदन थी। जब इसको कहाँ ले जाए, केजरीवाल के पास तो हमारी पहले भी नहीं सुनी। वहाँ जाना हमने उचित नहीं समझा, तो हम छोटा साहब के पास आए, उनको दिया, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ठीक है जी आप कार्रवाई करेंगे, आप जाइए। और उन्होंने कल से कार्रवाई की। अभी ये कार्रवाई सब कुछ हुई है। क्या हो रहा था, ये जो सीडी ये पेन ड्राइव थी, इसे कोई व्यक्ति मुझे देखे गया। मैंने उसको कहा कि मुझे क्यों दे रहे हो, आप जिसकी कंप्लेंट है उसको दो ईमानदार लोगों को। बोला जी वहाँ तो हम 15-20 दिन पहले गए थे। मैंने कहा क्या हुआ वहाँ। बोला जी हमारे को उन्होंने कहा कि इसको छोड़ दिया, फिर देखते हैं। और उन्होंने कहा जी नहीं छोड़ेंगे नहीं, आप इसको देखिए। तो आप किसी को दिखाया होगा उन्होंने कहा भाई आप जाओ। तो वापस कर दिया, क्या कर दिया उन्होंने कहा ये हमारे को वहाँ संतुष्ट नहीं हुए, वहाँ नहीं जाएंगे। आपको अगर ये लेना है तो आप इसको ले लीजिए। मैं कागज थे, एक पेन ड्राइव था, मैंने चलो दे जाओ देखते हैं, हम भी दिखाएंगे किसी को। आपको कब दिया गया था? ये करीब 5-6 हजार। तो आपके मंत्री के सेक्स स्कैंडल में आने के बाद राजनीति में हड़कंप मच गया है और इसीलिए आज बीजेपी ने भी अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। इसी पर अपडेट हमें देंगे सुदर्शन न्यूज संवाददाता नमित मेरे साथ जुड़ गए हैं। नमित, क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट इस खबर को लेकर बीजेपी की तरफ से क्या मांग अब की जा रही है? देखिए अनीता, जिस तरह से खुद आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं उन पर सेक्स स्कैंडल की जो सीडी सामने आई है, कल देर रात से लगातार इस पर सियासत जो है वो लगातार तेज हो रही है। हालांकि केजरीवाल ने जिस तरह से मंत्री को बर्खास्त जरूर कर दिया है, लेकिन उसके बाद हम कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, बीजेपी लगातार मांग कर रही है कि एक मंत्री को उसके मंत्री पद से हटाना केवल काफी नहीं है, उसकी विधानसभा सदस्यता रद्द होनी चाहिए, उस पर जो केस है वो भी लगना चाहिए। क्योंकि इससे पहले अगर हम जितने भी केजरीवाल सरकार के मंत्री फंसे थे, चाहे हम अहमद खान की बात कर ली जाए, जितेंद्र सिंह तोमर की बात कर ली जाए, उनको मंत्री पद से तो जरूर हटाया गया था, लेकिन उनकी जो उन्हें पार्टी से नहीं निकाला गया था। तो वही मांग आज बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। चाहे हम बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय की बात कर ली जाए, जिनके नेतृत्व में आज सुबह 11 बजे करीबन सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर एक जोरदार प्रदर्शन दिल्ली बीजेपी की तरफ से किया गया और उसमें तमाम महिला कार्यकर्ता भी शामिल थे अनीता। और उनकी यही मांग थी कि महिला बाल विकास जो मंत्रालय है वो जिस मंत्री को दिया हुआ है, उस मंत्री की हरकत इस तरीके की हरकत अगर दुनिया के सामने आ रही है, देश के सामने आ रही है, तो ताज्जुब है कि आखिर किस तरह से क्या किन बातों को चुनकर इनके लिए इन्हें मंत्री बनाया गया था। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये देखने वाली बात है अनीता कि क्या पार्टी से निकाला जाएगा संदीप कुमार को, या फिर पहले की तरह जिन 2 मंत्रियों को केवल बर्खास्त किया गया था, ना ही उनको पार्टी से निकाला गया था, अरविंद केजरीवाल इस पर क्या कोई बड़ा स्टैंड ले सकेंगे? बिल्कुल नमित, यही बड़ा सवाल है क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद ये स्टेटमेंट बहुत पहले दे चुके हैं कि अगर कोई भी उनका मंत्री हो या विधायक हो, अगर किसी भी तरह के भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ा एक्शन होगा, यहां तक कि उसकी सदस्यता को भी रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन अगर हम असीम खान की बात कर ले, जितेंद्र सिंह की बात कर ले, ऐसा उनके साथ नहीं किया गया है। ये बड़ा सवाल है।
बिल्कुल नहीं था, ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरी बात ये कि कल जब ये सीडी सामने आई थी, जिस शख्स ने न केवल एलजी साहब को ये सीडी पहुंचाई, दिल्ली सरकार तक ये सीडी पहुंचाई, मीडिया तक ये सीडी पहुंचाई, ओम प्रकाश जिनका नाम बताया जा रहा, उसने साफ तौर पर यही बात कही है कि 15 दिन पहले जब से दिल्ली सरकार को ये सीडी सौंप दी गई थी, तो आखिर 15 दिन तक दिल्ली सरकार की आंखें क्यों नहीं खुली, क्यों नहीं दिल्ली सरकार ने इस पर अभी तक एक्शन लिया। और कल जब मीडिया में एक खबर सामने आई, उसके बाद आनंद फानन में आधे घंटे के अंदर अंदर मंत्री जी को बर्खास्त किया जाता है। लेकिन अभी भी दिल्ली सरकार ये बात बोल रही है कि 15 दिन पहले उनके पास सीडी नहीं आई थी। तो आखिर इसके ऊपर जांच जरूर बैठनी चाहिए। दूसरी तरफ अगर तमाम विपक्षी पार्टियों की बात करें, जिस तरह से स्वराज अभियान के जो नेता है प्रशांत योगेंद्र यादव, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पंजाब के अंदर भी अभी भी आम आदमी पार्टी के कई ऐसे नेता है जो खरीद फरोख्त का शिकार हो रहे हैं। ठीक है नमित, खुद को दूसरों की पार्टियों से अलग बताने वाली आम आदमी पार्टी अब केवल धोखेबाज, फरेब और भ्रष्टाचार के कारखाने वाली पार्टी साबित होती हुई नजर आ रही है। खैर, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। केजरीवाल के मंत्री का सेक्स स्कैंडल सामने आया तो संदीप कुमार की बर्खास्तगी की वाहवाही लूटने केजरीवाल भी सामने आ गए। एक वीडियो मैसेज अरविंद केजरीवाल की तरफ से जारी किया गया है, आप भी देखिए। अभी कल एक सीडी आई है जिसमें हमारे मंत्री, कैबिनेट मंत्री संदीप कुमार जी गलत हरकत करते हुए पकड़े गए हैं। उनको हमने तुरंत कैबिनेट से हटा दिया है। लेकिन ये देखने के बाद मुझे व्यक्तिगत तौर पे बहुत दुख हुआ। मैं समझ सकता हूँ कि उन सारे कार्यकर्ताओं को जिन्होंने खूब कुर्बानियाँ दी हैं, खूब बलिदान दिया इस पूरे मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी नौकरियाँ छोड़ दी, कई लोग ऐसे हैं जिनकी दुकानें बंद हो गई, जिनके परिवार बर्बाद हो गए। उन्होंने ये सब इसलिए थोड़ी किया था कि हमारा एक मंत्री बनने के बाद व्यक्ति इस किस्म की हरकतें करेगा। तो संदीप ने पूरे मूवमेंट को धोखा दिया। इस देश की सबसे बड़ी उम्मीद आज आम आदमी पार्टी है। संदीप ने उस उम्मीद को धोखा दिया है। उसे हमने तुरंत प्रभाव से कैबिनेट से निकाल दिया। पार्टी भी जल्दी मीटिंग करके पार्टी जो भी एक्शन लेगी उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लेंगे उसके खिलाफ। खुद का बचाव करना अरविंद केजरीवाल को बखूबी आता है, दूसरी तरफ इल्जाम मरना भी। देखिए आगे अपने वीडियो मैसेज में अरविंद केजरीवाल ने और क्या कुछ कहा। उनके मन में ये आ रहा होगा, जरूर आएगा कि यार आम आदमी पार्टी भी ऐसी हो गई, इसमें भी इस किस्म के लोग आते हैं, तो आम आदमी पार्टी में और दूसरी पार्टियों में क्या फर्क बचा। एक मन में प्रश्न आता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हम लोगों को टिकट देते हैं तो उनकी 3 स्तर के ऊपर खूब जांच कराते हैं कि भाई इसकी इमेज कैसी है, इसने कभी गड़बड़ तो नहीं की थी। लेकिन फिर भी किसी के माथे पे नहीं लिखा कि वो कैसा है। सारी जांच कराने के बाद भी या तो ये हो सकता है कि कोई चीज छूट जाए, और या ये भी हो सकता है कि किसी को आज तक गलत काम करने का मौका ही ना मिला हो और सत्ता में आने के बाद गलत काम कर ले। तो कोई क्या करेगा, अपने बेटे के बारे में नहीं पता कि बेटा बड़ा होके क्या करेगा, गलत काम करेगा नहीं करेगा, किसी का क्या भरोसा। लेकिन एक चीज है जो आम आदमी पार्टी और दूसरी पार्टियों में बिल्कुल अलग है, वो है अगर हमारी नज़र में कोई सबूत आता है, ठोस सबूत आता है, उसको छोड़ते नहीं है, उसके खिलाफ तुरंत एक्शन होता है, तुरंत का तुरंत एक्शन होता है, जो दूसरी पार्टियों में नहीं होता। तो खुद के पार्टी और खुद की सरकार कितनी बड़ी फजीयत हो गई, उसके बाद भी बाज नहीं आ रहे अरविंद केजरीवाल। दूसरियों की पार्टियों की कमियां निकालते हुए सामने नजर आया। आखिर आम आदमी पार्टी को ड्रामा पार्टी अब क्यों कहा जाने लगा? आप जब केजरीवाल का ये बयान सुनेंगे तो खुद ही अंदाजा लगा सकेंगे। सुनिए। अभी तक 4 लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर चुके हैं हम लोग। एक तरफ मुझे दुख है कि इस किस्म के लोग हमारे बीच में थे, लेकिन साथ में मुझे गर्व है कि हमने दूसरी पार्टियों की तरह उसके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश नहीं की, उनकी गलत हरकतों पे पर्दा डालने की कोशिश नहीं की, उनको जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं की, उनको बचाने की कोशिश नहीं की।
उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जो हमारे क्षेत्र में आती थी, जो हमारे बस में थी। हमारे एक मंत्री पे आरोप लगा फर्जी डिग्री का, उनको तुरंत हमने मंत्री पद से हटा दिया। हमारे एक मंत्री हैं जिन्होंने किसी से 6 लाख रुपए की रिश्वत मांगी, उसकी जो ऑडियो क्लिप थी वो किसी के पास नहीं थी, विपक्ष के पास भी नहीं थी, मीडिया के पास भी नहीं थी। हमने खुद ब खुद, जब मेरे पास वीडियो क्लिप आई, हम छुपा जाते, उसको बताने की क्या जरूरत थी? इमेज खराब होती है पार्टी की, हम भी ना बताते। लेकिन अगर उस दिन हम ना बताते तो मैं अपनी आत्मा के साथ विश्वासघात करता, मैं अपने सारे कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात करता, मैं सारे देश के साथ विश्वासघात करता, आम आदमी पार्टी के साथ विश्वासघात करता। हमने खुद, मैंने और मनीष ने सामने आके उसको, आसिम जी को कैबिनेट से तुरंत बर्खास्त कर दिया। अभी थोड़े दिन पहले हमारे पंजाब के कन्वीनर, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे, हमने तुरंत प्रभाव से उनको कन्वीनर के पद से हटा दिया और जांच बिठा दी। और कल जब ये इनकी सीडी आई है, 8 बजे एक टीवी चैनल ने हमको ये सीडी भेजी, तुरंत हमने देखी, 8:30 बजे, आधे घंटे के अंदर हमने उनको मंत्री पद से हटा दिया। ये आम आदमी पार्टी और दूसरी पार्टियों के अंदर फर्क है। आम आदमी पार्टी के अंदर किसी भी हालत में समझौता नहीं होगा, पार्टी बंद कर देंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, गलत काम से कभी समझौता। तो अभी भी अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी को, अपनी सरकार को औरों की पार्टियों से अलग बताते हुए नजर आए और कहा कि मुझे गर्व है कि हमने औरों की पार्टियों की तरह अपने नेता, अपने विधायक या अपने मंत्री को जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं की है। इस बात का गर्व अरविंद केजरीवाल दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। मेरे साथ इस बीच कांग्रेस की तरफ से बरखा सिंह, और साथ ही आपको ये भी बता दें कि दिल्ली की पूर्व महिला आयोग की अध्यक्षा भी रह चुकी हैं। बरखा सिंह जी, सवाल आपसे यही कि दिल्ली सरकार के मंत्री संदीप कुमार की जो काली करतूत आज हम सबके सामने आई है, इस पर आप क्या कहेंगे? बरखा जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, मेरी आवाज लगता है उन तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आपको ये भी बता दें कि आज आक्रोश विपक्षियों ने भी जताया है, गुस्सा, और उनकी तरफ से प्रोटेस्ट किया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर के बाहर प्रोटेस्ट किया गया और लोग भी अरविंद केजरीवाल के हम ये डिमांड करते हैं कि अविलंब दिल्ली के केजरीवाल अपने फर्जी सरकार को लेकर के अब दिल्ली से भाग जाए। हमें ऐसी ढोंगी राजनीति नहीं चाहिए जो महिलाओं के साथ अत्याचार करे, उनके साथ गलत तरीके से व्यवहार करे। शर्म की बात है जिस तरीके से। All these days we are seeing that how the party is doing, all the people are they are doing Assamese girls and women. We are condemning this, we are opposing this, we are fighting against this. All the people in the they came to the power only because they are saying that we are for the people. तो लोग भी सड़कों पर आ गए हैं। ये स्टूडेंट्स NSUI की तरफ से भी प्रदर्शन किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये धोखेबाज पार्टी है, सरकार है, बर्खास्त होना चाहिए इस सरकार को, ऐसा कहा जा रहा है। तो खुद को दूसरी पार्टी से अलग बताने वाली आम आदमी पार्टी अब कैसे ओछी राजनीति पर उतर आई है, ये साफ सामने दिखाई दे रहा है। सेक्स सीडी मीडिया में आई तो कैसे केजरीवाल के मंत्री संदीप कुमार दलित कार्ड खेलते दिखाई दिए, उल्टा षड्यंत्र का आरोप लगाने लगे। आप भी सुन लीजिए। सबसे पहली बात तो ये खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा दलित होने का। ठीक है, मैं गरीब हूँ और दलितों में महादलित हूँ, वाल्मीकि समाज से हूँ, और ये जब से प्रतिमा लगाई है, जब से लोगों की आंखों में चुभ रहा हूँ मैं। ठीक है, और ये बिल्कुल जो है ना, मैं इसमें नहीं हूँ और बिल्कुल तथ्यहीन चीज है और ये जांच का विषय है। आप लोग जांच करवाइए इसकी। आप लोग बिना मेरा पक्ष जाने उल्टा सीधा जो भी चला रहे हो, ये तो हमारे भगवान की दया से पारिवारिक संबंध बहुत ठीक है। मेरी घरवाली, हमारा पूरा परिवार मेरे साथ है। ठीक है, लेकिन मैं षड्यंत्रों से नहीं डरता भाई। मैं समाज के ऊपर बलिदान होने वाला आदमी हूँ, कौम के वफादार लोग हम। जब एकलव्य का अंगूठा मांगा था द्रोणाचार्य ने, ये इस देश का इतिहास, हमें जो है ना, देश का इतिहास देख लो, इतिहास ही हमारे बलिदानों से बना है। जब हम लोग उठना शुरू हुए हैं, तब हमें किसी न किसी षड्यंत्र के दबा दिया गया और ये षड्यंत्र है।
और मेरे साथ इस बीच बीजेपी की तरफ से ओम प्रकाश शर्मा जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश शर्मा जी, आपसे सवाल ये कि दिल्ली के मंत्री, आप सरकार के मंत्री संदीप कुमार की काली करतूत के सामने आने के बावजूद अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि उनको गर्व है कि वो दूसरी पार्टियों की तरह अपने नेता, मंत्री या विधायक को जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं करते हैं, सीधा एक्शन लेते हैं। तो आपको भी कटघरे में खड़ा किया है उन्होंने। ये भ्रष्टाचारी और व्यभिचारियों की सरकार, जिसके मुखिया केजरीवाल जी हैं जी, मेरा कहना ये, अगर इनकी मां ने दूध पिलाया, इन चारों मंत्रियों को दोबारा से मंत्री बनाए और फिर देखें दिल्ली की जनता उनके साथ क्या करती है। ओम प्रकाश जी, अरविंद केजरीवाल बड़ी नैतिकता की बात अक्सर करते रहते हैं, तो क्या नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगे अरविंद केजरीवाल? क्या लग रहा है आपको ऐसे? देखिए, एक मंत्री महिलाओं पर कुत्ते छोड़ता है, दूसरा मंत्री जाली डिग्री बनाता है, तीसरा मंत्री अवैध वसूली करता है अवैध निर्माण से, और ये चौथा मंत्री जो महिलाओं के साथ कुकर्म कर रहा है उसको आप देख रहे हैं। तो अभी वो मंत्री जी कहते वो बहुत गरीब है, तो कोई गरीब आदमी अपनी पत्नी को विदेश में ले जाकर प्रेगनेंसी का केस वहाँ करवाए, और लगातार जो आदमी अमेरिका जा रहा है इसकी भी जांच करनी चाहिए। इसके पास ये पैसा जो आया है ये कहाँ से आ रहा है, ये कौन सा पैसा है। और केजरीवाल जी भेड़ की खाल में भेड़िए के रूप में एक व्यभिचारी और भ्रष्टाचारियों के लोगों के समूह के सरगना है। चलिए ठीक है ओम प्रकाश जी, बहुत शुक्रिया आपका सुदर्शन न्यूज से बातचीत के लिए। आपकी बेशर्मी पर बीजेपी और कांग्रेस ने निशाना साधा है और आपके सिद्धांतों का घेराव किया। जहां आप पार्टी बनी थी, इस बात का दावा भर के कि वो तमाम दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से अलग है और एक साफ सुथरी पार्टी है, तो साफ सुथरी पार्टी की हालत ये है कि रोज कोई ना कोई एमएलए या मिनिस्टर हटाया जाता है गलत कारणों की वजह से। ये अपने आप में दिखाता है कि आप पार्टी किस तरह की पार्टी है, या अली बाबा और 40 चोर की एक बड़ी कमेटी या एक बड़ी पार्टी है। जरा सी भी शर्म होती तो कोई शर्म से पानी पानी हो जाता, लेकिन वो ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारी पारदर्शिता देखिए, हमने आधा घंटे के अंदर मंत्री को हटा दिया। मैं पूछना चाहता हूं, इन 32 विधायकों पर और जिन मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिनका स्टिंग ऑपरेशन हुआ, उनको आपने हटा दिया केवल मंत्री परिषद से। आपने नहीं कहा था कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भ्रष्टाचारी होगा, बलात्कारी होगा, महिलाओं से छेड़छाड़ करने वाला होगा या जो करप्ट प्रैक्टिस करने वाला होगा, उसको हम विधानसभा में नहीं घुसने देंगे। तो आपने क्या ऐसे विधायकों को विधानसभा से हटाया? विधानसभा से छोड़िए, क्या ऐसे लोगों को आपने सभी को पार्टी से निकाला? उधर आपसे ही अलग हुए योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने भी अरविंद केजरीवाल का जमकर घेराव किया है। अरविंद केजरीवाल पर मीडिया का आरोप भी लगाया। मुझे हैरानी होती है कि ऐसे व्यक्ति को हटाने के बाद पार्टी बहुत नैतिक होने का दावा करती है। नैतिक पार्टी वो नहीं होती जो एविडेंस आने के बाद मंत्री को हटा दे। ये तो सब पार्टियां करती हैं, कांग्रेस और बीजेपी भी करती है। नैतिक वो होती है जो पहले से थोड़ी सी सूचना के आधार पे इन्वेस्टिगेशन करवाए, कुछ एक्शन ले। क्या ऐसा पार्टी ने किया? क्या हुआ उन मंत्रियों का जिन्हें पहले इस पार्टी ने हटाया था? आज भी मुख्यमंत्री के खासम खास हैं, आज भी उनके साथ दिखाई देते हैं। केजरीवाल तब एक्ट करता है जब बिल्कुल मीडिया में खुलासा होने का एकदम तुरंत बात हो, या फिर जब डिनायबिलिटी ना रह जाए तब जाकर एक्ट करता है। तो इसलिए मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर केजरीवाल के पास 15 दिन पहले ये सीडी या इस तरह की कंप्लेंट्स आ चुकी थी और फिर भी उन्होंने कोई एक्शन। तो सीडी के पहले ही पहुंच जाने के बाद आखिरकार क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक्शन लिया गया? तो क्या मीडिया ट्रायल का इंतजार करते हैं अरविंद केजरीवाल? अब इस तरह के आरोप ही उन पर लग रहे हैं और इस तरह की ओछी हरकत सामने आने के बाद ये साबित कर दिया आम आदमी पार्टी ने कि आम आदमी पार्टी अब केवल और केवल धोखा, फरेब और भ्रष्टाचार के कारखाने की पार्टी बन चुकी है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।